हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पाठशाला क्लासेस। तो आज आप सभी का इंतज़ार और हमारा भी इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज एएमयू बीएलएलबी एएमयू लॉ एंट्रेंस आपका कंप्लीट हुआ। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि सेम डे हम कंप्लीट पेपर का एनालिसिस हमारे चैनल पर डाल देंगे आप लोगों के लिए और पेरेंट्स के लिए। तो आज ये वीडियो बना के अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पेपर का कंप्लीट एनालिसिस बताऊंगा, ठीक है, विद आंसर। जितने भी हमारे सेक्शन आए पेपर में, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का, पॉलिटी का, वो सब उन सब के आंसर्स मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद हम बेसिक एनालिसिस इसका देखेंगे कि पेपर कैसा था, इजी था, हार्ड था, मॉडरेट था। और उसके बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ इस बार जानी चाहिए फॉर एक्सटर्नल स्टूडेंट्स एंड फॉर इंटरनल। ठीक है, तो बिना इंतज़ार करे सबसे पहले मैं आपको एक जनरल एनालिसिस की बात बताऊं तो पेपर वाज इजी टू मॉडल। ठीक है, बाकी का मैं सेक्शन वाइज आपको बताऊंगा पेपर के आंसर बताने। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर, टेस्ट पेपर। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज सेट। ठीक है, तो सेट ए वाले का क्वेश्चन नंबर ये नहीं होगा, तो उसके हिसाब से अपना क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन दोनों सेट में सेम थे, तो उनके आंसर्स आपको पता लग जाएंगे। इससे आप अपने मार्क्स को इवेल्युएट कर सकते हैं कि कितना स्कोर आपका आएगा। ठीक, हम लोगों ने कोशिश करी है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको दी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सही आंसर होगा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द आंसर इज जनरस। क्वेश्चन नंबर 3, द आंसर इज डी, someone never detested at all। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी, एक्यूज। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा रेफरेंस। राइट आंसर इज रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बाय whom हैज दिस जग बीन ब्रोकन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा कम। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑन। के बाद क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा प्लूटन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा आपका एम्पैथी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी, गैदर्स नो मॉस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा कंगारू कोर्ट का मतलब होता है अनऑफिशियल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 का होगा क्रिएट एंड एलिमिनेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 का होगा कंसर्न कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका लिबरेट। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो आंसर होगा डोंट यू, यानी कि सी, 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा वर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ए, और टू। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ए, डू आई। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा बी, चाइल्ड लाइक। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा टू। ठीक है, मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे इस एनालिसिस को देखने में या फिर इस करेक्ट आंसर्स को देखने में, अपने क्वेश्चन को इवेलुएट करने में, क्योंकि सबको क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होगी कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने। तो जल्दी से हम इन आंसर्स को, करेक्ट आंसर्स को मार्क कर रहे हैं। 22 का सी ऑप्शन होगा, यानी कि सी। 23 का ऑप्शन होगा कन्विंस्ड, बी। 24 का बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, सी। ठीक है, ये तो इतनी बार हम लोग करा चुके हैं क्लास में। 25 का आंसर होगा हमारा बी, शॉर्टेज। 26 का जो आंसर होगा वो होगा इलेजिटिमेट। 27 का आंसर होगा डी, एडमायरेशन। 28 का आंसर होगा वर्क सीरियसली। 28 का आंसर होगा वर्क सीरियसली। 29 का आंसर होगा डील विद द, यानी कि सी। 30th का आंसर होगा सी, दिस इज अ डिनर इन हिज ऑनर। क्लियर। इसके बाद 31st का आंसर होगा
आपका मॉडेस्ट डी। 32 का आंसर होगा डी। शी सेड टू अस यू हैव एनीथिंग टू से। उसके बाद 33 का आंसर होगा बी। 34 का आंसर भी होगा बी। 35 का आंसर होगा ए। 36 का आंसर आपका होगा सी, बट 37 का आंसर होगा डी। 38 का आंसर होगा एट। द राइट आंसर इज ए, एट। द राइट आंसर फॉर 39 इज सी, वुड हैव। 40 का आंसर होगा सेट। ठीक, के बाद 41 का आंसर होगा गीजर। 42 का आंसर होगा वेंसडे, बी। 43 का आंसर होगा 7 यानी कि डी। 44 का आंसर आपका होगा 36 डी। 45 का आंसर होगा बी, आयुषी। 46 का आंसर आपका होगा सी यानी कि 6। 47 का आपका आंसर होगा ए। 48 का आंसर होगा बी। 49 का आंसर होगा स्लीप, ए। उसके बाद 50 का देखें, 50 का आंसर होगा 25। 51 का आंसर होगा मर्सीफुल। 52 का आंसर होगा हॉरिजॉन्टल। 53 का आंसर होगा टू लिव विद इन वंस मी। राइट आंसर इज ए। 54 का आंसर होगा थियोक्रेसी। बहुत से बच्चे एरिस्टोक्रेसी में कंफ्यूज हो गए, बट द राइट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट बाय द प्रीस्ट। गवर्नमेंट बाय द प्रीस्ट का मतलब होता है थियोक्रेसी। ठीक है। मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है मैन ऑफ नो सब्सटेंस, तो राइट आंसर इज बी। 56 का है सी। 57 का 57 का आंसर होगा बी, सॉरी 57 का आंसर होगा ए। ध्यान से सुनिएगा, 57 का आंसर होगा ए। ठीक है। 58 का आंसर होगा बी, साउथ वेस्ट। 59 का आंसर होगा डी। 60 का आंसर होगा ए। ठीक। फिर 61 का आंसर होगा ट्रक फार्मिंग। 62 का आंसर होगा अफ्रीका। 63 का आंसर होगा 243, पंचायती राज का आर्टिकल है ये। 64 का होगा बेंच ट्रायल। 65 का जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। 66 का होगा गामा रेज। 67 का होगा फिलीपींस। 68 का होगा चिश्ती। 69 का होगा अरुंधति रॉय। 70 का होगा हमो समाज। 71 का होगा 65। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा 89th अमेंडमेंट से बच्चों को, बट 89th अमेंडमेंट से देखो ये जो नेशनल कमीशन फॉर एससी है ये 338 और 338 में डील करती है आर्टिकल। ठीक है। तो इसमें अमेंडमेंट 89th भी हुआ है और 65th भी हुआ है। 89 से क्या था, 89 से केवल सब्स्टिट्यूट हुई थी इसकी हेडिंग, बट ऐड ये कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था 65th अमेंडमेंट से। तो द करेक्ट आंसर इज 65th अमेंडमेंट। ठीक है। 72 बलवंत राय मेहता, सो इजी। फिर 646, मतलब इन चारों में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए है। जिसने ए लगाया उसका सही। 343 भी बताता है हमें हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, बट अगर इन चारों में देखा जाए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 346। 74 74 का सी। 75 का बी। 76 का कोठारी कमीशन। 77 का फ्रांस। 78 का तेलंगाना।
79 का डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, सी 80 का ए, ठीक है, 81 का बी, 82 का सी, 83 का होगा एस एन, 84 का बैक्टीरिया, 85 अटॉर्नी जनरल, 86 का डी, 87 का आर्बिट्रेशन, 88 का पीपल। मैंने कहा था कि जब इन पांचों में प्रेफरेंस दी जाएगी, चारों में, तो पीपल ऑफ इंडिया को ही दी जाएगी, ठीक है। राइट टू प्रिवेसी, इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। क्या आंसर होगा? द करेक्ट आंसर इज फंडामेंटल राइट, ठीक है। के एस पट्टास्वामी केस में हेल्ड हुआ है, ठीक। तो बोलोगे आप सब कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो ऐड हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा, बट यहाँ लिख रहा है ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव अगर लगाओगे तो स्टैट्यूटरी भी उसमें आएगा, और इसके लिए कोई एक्ट नहीं बना, ठीक है। इसे बस फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में बना दिया गया है। तो राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, रेफर टू के एस पट्टास्वामी के, ठीक है। 90 का विपिन रावत, 91 का अमिताभ घोष, 92 का बी, ठीक है, 92 का बी, पार्ट ऑफ अ जजमेंट विच पोजेसेस अथॉरिटी, ठीक। फिर 93 का क्राइम यूजुअली इन्वॉल्विंग कनिंग एंड डिसीट, ये होते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम, जैसे विजय माल्या साहब करके भागे। बॉडी एल्ट्रम पार्टम रिलेट्स टू रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। 95 का है पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसिल्ड इन 1911, हुआ था 1905 में, कैंसिल हुआ था 1911 में, ठीक। हयात जावेद बायोग्राफी है सर सैयद अहमद खान साहब की, यानी कि आंसर सी। 97 में द करेक्ट ऑप्शन 1942 में आया था क्रिस्ट मिशन, और कैबिनेट आया था 1946 में, 1907 में, ठीक है। राइट आंसर इज ए। 98 में जहांगीर के जीपीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 100, द राइट आंसर इज अगेन मिस्टर जहांगीर, ठीक। तो ये हमारा है 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर। इसके बाद अगर हम बेसिक एनालिसिस देखें तो देखो, तो पेपर वाज इजी टू मॉडरेट, पेपर इजी टू मॉडरेट है। कुछ चीजें इसे बहुत ज्यादा इजी बनाती हैं, बट कुछ चीजें ट्रिकी होने की वजह से इसे मॉडरेट की तरफ ले जाए। फर्स्ट इंप्रेशन क्या है कि पेपर आपको देखने में इजी लगेगा, बट इसके अंदर कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन ट्रिकी हैं, वोकेबलरी का पार्ट है ज़्यादा, तो वो चीज़ इसे इजी टू मॉडरेट बना देगी। क्लियर? देखो जनरल नॉलेज में, टोटल 40 क्वेश्चन आए, ठीक है। अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन जीके से और 10 क्वेश्चन लीगल से पॉलिटी, ठीक। 10 के 10 क्वेश्चन इजी हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिसमें बच्चा कंफ्यूज हुआ, एक तो वो अमेंडमेंट वाला, ठीक है, और एक और क्वेश्चन था उसमें बच्चा कंफ्यूजन हुआ, बाकी सारे क्वेश्चन इजी आए पॉलिटी। जीके बहुत ज़्यादा इजी आई है, जैसा कि मैंने क्लास में इतनी बार कहा था कि करंट को भूल जाओ, ज़्यादातर क्वेश्चन मिसलिनियस जीके पढ़ो, सारा का सारा जीके मिसलिनियस पार्ट से। हमारा जो मटेरियल जो हमने स्टैटिक की बुक दी थी मिसलिनियस की 40 पेज की, वो 30 के 30 क्वेश्चन वहां से मैं आपको दिखा दूँ, एक भी क्वेश्चन मिसलिनियस जीके से बाहर नहीं आया। मिसलिनियस जीके और पॉलिटी यही आई, यही मैंने बोला था कि जीके में बस इतना कर जाना, कोई ज़्यादा करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की, एक दो क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएंगे, ठीक। तो पूरा का पूरा मिसलिनियस जीके से सवाल बार उठा के, जैसा कि मैं आपसे बार बार हर बैच में, ठीक। तो जीके क्या है? जीके इजी है। जीके में गुड स्कोर 30+, 30 तो आपके आने ही आने चाहिए, ठीक। इंग्लिश
इंग्लिश इजी टू मॉडरेट, कुछ इजी है इंग्लिश में। अप्रोक्स 45 क्वेश्चन है इंग्लिश के, टोटल 45 में से आप मान लीजिए 25 क्वेश्चन वॉज इजी एंड 20 क्वेश्चन वॉज ट्रिक। ठीक, तो ये इंग्लिश का इजी टू मॉडरेट। तो 45 में से 30 प्लस इसमें गुड स्कोर रहेगा, जिसके 30 आ रहे हैं वो उसका स्कोर बहुत अच्छा है। 30 टू 35 इज अ गुड स्कोर इन इंग्लिश। ठीक, इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 15 क्वेश्चन रीजनिंग एज इट इज, 15 के 15 क्वेश्चन क्लास नोट, 15 के 15 क्वेश्चन। अगर तुम क्लास भी ना करके केवल हमारे 10 मॉक भी कर जाते तो ये 15 के 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें मैं मान के चलूंगा गुड स्कोर 12 प्लस, ये 12 प्लस गुड स्कोर माना जाएगा। क्लियर? देखो लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो एक्सटर्नल की 65 प्लस थी और इंटरनल की 55 या 56 इंटरनल की कट ऑफ थी। ठीक है, लास्ट ईयर की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसे देखते हुए अभी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, देखो एग्जाम एग्जाम क्या है, एग्जाम वाज इजी टू मॉडरेट। ठीक है, तो कट ऑफ थोड़ी सी राइज करें, कट ऑफ 67 68, जिसके जो इतने क्वेश्चन जिसके इतने मार्क्स आ रहे हो, इतने मार्क्स आ रहे होंगे, उससे अलीगढ़ सेंटर। ठीक है, +-2 हो सकता है। ठीक है, मतलब 68 का 70 जा सकता है या 68 का 66 जा सकता है, बट 1-2 नंबर से ज्यादा का एक्सपेक्टेड कट ऑफ में अंतर नहीं आएगा। जो मैंने लिख दिया वो आप फाइनल कट ऑफ समझ। ठीक है, तो एक्सटर्नल की कट ऑफ 67 टू 68 जाएगी और इंटरनल की कट ऑफ आप मान लीजिए अगर आपके 50 है तो आपको 56 या 57 है तो आपको अलीगढ़। ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस आप मार्जिन लिखिएगा, बट आपने 57 अगर छू दिया है तो आपको अलीगढ़ सेंटर मिल जाएगा इफ यू आर अ इंटरनल स्टूडेंट। और अगर आप एक्सटर्नल हैं और आपने 68 छू दिया है, अगर 70 है तो फिर पक्का समझिए अपना 68 भी छू दिया है तो भी सेफ है। ठीक है, तो 67 टू 68 कट ऑफ है, तो इस कट ऑफ को यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और जब फाइनल रिजल्ट आए तो उससे ये कट ऑफ मिला लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, लगभग इतनी ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है, अब इसमें लिख रहा है व्हाट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ रहा है बीएचयू के लिए एक ही एडवाइस, देखो जो तैयारी है वो तो है ही। अब लास्ट टाइम पे क्या कर लें सर, लास्ट टाइम पे जनरल साइंस कर लो, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट ईयर 50 लीगल के क्वेश्चन में, मतलब या तो 50 या 35 या 40 क्वेश्चन थे लीगल एप्टीट्यूड के, जिसमें से 80% क्वेश्चन पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशन थे। तो आप बीएचयू के लिए लास्ट टाइम रिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन का रखें और जनरल साइंस पढ़, जनरल साइंस किसी से भी पढ़ लें, कोई भी जीके की किताब उठा के जनरल साइंस को एक बार देख जाए, जो बेसिक साइंस की उसे देख जाइए, और कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार ठीक से रिवाइज कर लीजिए बीएचयू के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर बीएचयू लॉ एस्पायरेंट्स। बाकी आशा करते हैं कि हमारे सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे, क्योंकि पेपर आपके फेवर में आया है। ठीक है, जैसा आपने सोचा था वैसा है, जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने पढ़ाया था वैसा आया है। ठीक है, तो अपने अपने मार्क्स लगाइए। जो पेपर मैंने आंसर्स बताएं उधर से अपने मार्क्स लगाइए, और मैंने आपको एक्सपेक्ट कट ऑफ भी बता दी है, तो उससे आप ये देख क्या चांस, कितने चांस हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, और ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। मैं प्रे करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हों, कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स का पेपर अच्छा जाए, और बीएचयू के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ कि वो भी पेपर आपका अच्छा हो। बट लास्ट टाइम के लिए मैंने बता दिया कि कौन और जीके का एक, सॉरी जीएस का एक बार रिवीजन आप कर जाएगा, आपका बीएचयू में मार्क्स ऑटोमेटिक। ठीक है।
तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ताकि हमने प्रॉमिस किया था वो सेम डे एनालिसिस के सेम डे आंसर्स, एप्रोप्रिएट आंसर्स। थैंक यू सो मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि BHU का जो BHU के एस्पायरेंट्स हैं वो पेपर दे के आएंगे, तो उसी दिन मैं इस चैनल पे सेम डे कंप्लीट एनालिसिस डालूंगा विद आंसर्स विद एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आज इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच।